मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग जेरी मैगवायर। ये कहानी है जेरी मैगवायर की, जो एक 35 साल का होनहार स्पोर्ट्स एजेंट है। वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसएमआई के लिए काम करता है और उसका काम है टॉप एथलीट्स को रिप्रेजेंट करना और उनके लिए बड़ा पैसा लाना। लेकिन एक दिन जेरी को एक इंजर्ड प्लेयर का बेटा उसकी होनेस्टी पर सवाल उठाता है और उस बच्चे की बात जेरी को इम्पैक्ट करती है। उस रात सोते हुए जेरी नींद से जाग जाता है। वो महसूस करता है कि ये बिजनेस बेहिस और बेईमान हो गया है। इसलिए वो एक मिशन स्टेटमेंट लिखता है जिसमें वो कहता है कि कम क्लाइंट्स के साथ काम करना बेहतर होगा ताकि उनके साथ एक पर्सनल और केयरिंग रिलेशनशिप बन सके। जेरी इस बुक को पब्लिश कर देता है। बहुत से लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये ऑनेस्टी एसएमआई को पसंद नहीं आती। एसएमआई के बॉस जेरी के ट्रेंड की हुई एजेंट बॉब शुगर को बेचते हैं ताकि वो जेरी को फायर कर सके। अब जेरी और बॉब दोनों एक रेस शुरू कर देते हैं। जो भी पहले क्लाइंट से बात करेगा वही उनको अपने पास रख सकेगा। जेरी का सिर्फ एक छोटा क्लाइंट एरिजोना कार्डिनल्स का वाइड रिसीवर रॉड टिडवेल उसका साथ देता है। रॉड पैसों से नाखुश है और जेरी की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे एक लंबी इमोशनल स्पीच सुनाता है। इस कन्वर्सेशन के बाद जेरी रॉड को तो रख पाता है, लेकिन बाकी सब क्लाइंट्स बॉब शुगर के पास चले जाते हैं। अपनी जॉब खो चुका जेरी ऑफिस छोड़ते वक्त लाउडली अनाउंस करता है कि वो अपनी खुद की एजेंसी शुरू करेगा। वो पूछता है कि कौन उसका साथ देगा, लेकिन सिर्फ एक लड़की डॉरथी उसका साथ देने को तैयार होती है। डॉरथी एक 26 साल की सिंगल मदर है जो जेरी की ऑनेस्टी से इंस्पायर हो जाती है। जेरी का एक और बड़ा क्लाइंट फ्रैंक कुशमिन, जो एनएफएल ड्राफ्ट का टॉप प्लेयर होने वाला है, वो पहले जेरी के साथ रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुशमिन और उसका बाप सीक्रेटली बॉब शुगर के साथ डील कर चुके हैं और यहाँ जेरी के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। इस धोखे के बाद जेरी काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी फियांसी एवरी से लड़ता है। एवरी उसका साथ नहीं देती, इसलिए वो ब्रेकअप कर लेते हैं। इसी वक्त डॉर्थी उसका साथ देती है और जेरी उसके बेटे रे के साथ बॉन्ड करना शुरू करता है। धीरे धीरे जेरी और डॉर्थी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जेरी अब सिर्फ रॉड पर फोकस करता है, लेकिन रॉड को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। जेरी उसकी टीम एरिजोना कार्डिनल से एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए बात करता है, लेकिन टीम उसको बहुत कम पैसों का ऑफर देती है। रॉड और उसकी बीवी ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जेरी उसको वार्न करता है कि अगर रॉड को चोट लग गई तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे की तंगी की वजह से डॉरथी महसूस करती है कि जेरी अब उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो सैन डिएगो मूव करने का डिसीजन लेती है ताकि उसको एक अच्छी जॉब और हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। जेरी डॉरथी को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे शादी का प्रपोजल दे देता है। डॉरथी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जेरी का पर्पस लव के बजाय सिर्फ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है। वक्त के साथ जेरी और रॉड का बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है। एक दिन जेरी रॉड से कहता है हेल्प मी हेल्प यू। इसका मतलब है कि अगर रॉड कंप्लेन करना बंद करे और अपने दिल से खेले तो जेरी उसके लिए अच्छी डील ला सकता है। रॉड जेरी की एडवाइस मानता है और उसका गेम इम्प्रूव होता है। दूसरी तरफ जेरी और डॉर्थी का रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा होता है। डॉर्थी जेरी से सेपरेट होने का डिसीजन लेती है ताकि दोनों एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना करें। अब क्लाइमेक्स का वक्त आता है। एरिजोना कार्डिनल्स और डैलस कॉबर्स में एक मैच होने वाला है। इस मैच में रॉड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो एक विनिंग टचडाउन कैच करता है जो टीम को प्लेऑफ्स में ले जाता है, लेकिन टचडाउन के बाद रॉड फील्ड पे बेहोश हो जाता है। पूरा स्टेडियम शॉक में आ जाता है। थोड़ी देर बाद रॉड होश में आता है और क्राउड के लिए डांस करता है। ये पल जेरी और रॉड के रिलेशनशिप का हाईलाइट होता है। जेरी जो एक बिजनेसमैन था अब रॉड का पर्सनल फ्रेंड बन गया होता है। ये वक्त जेरी को रियलाइज होता है कि उसे डॉरथी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने जेरी का साथ तब दिया जब उसे सब छोड़ गए थे। और जेरी वापस डॉरथी के पास जाता है जो एक डिवोर्स सपोर्ट ग्रुप में बैठी होती है। सब लोग उसके सामने होते हैं जब जेरी एक इमोशनल स्पीच देता है और डॉरथी से कहता है तुम मुझे मुकम्मल करती हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। डॉरथी इमोशनल होकर कहती है मैं उसी वक्त वापस आ गई थी जब तुम मनाने के लिए वापस आए, और दोनों रियूनाइट हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉड को शो में बुलाया जाता है जहां उसको पता चलता है कि जेरी ने उसके लिए $11.2 मिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है। रॉड जेरी का दिल से शुक्रिया अदा करता है और सबके सामने कहता है कि जेरी उसका सच्चा दोस्त और बेस्ट एजेंट है। जेरी और डॉरथी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और अब जेरी का नाम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में मशहूर हो जाता है, क्योंकि अब और एथलीट्स भी उसके पास आना चाहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।